दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक खास और रोमांटिक कहानी लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा परिवार बहुत छोटा था। मेरे मम्मी पापा और मेरी 2 बहनें। घर में माहौल हमेशा संस्कारी था और यही कारण था कि पापा ने घर में कभी भी टीवी नहीं लगवाया। मुझे याद है 20 साल पहले टीवी बहुत खास हुआ करता था और तब सिर्फ रविवार को दूरदर्शन पर फिल्में और गाने देखने का मौका मिलता था। उस समय में मैं हर रविवार का बेसब्री से इंतजार करता था। अब लड़कों के मन में लड़कियों के प्रति आकर्षण कब और कैसे जागृत होता है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ जब मैं 16 साल का था। स्कूल में लड़कियों के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ने लगा था। एक दिन मुझे एक खास गाने का पता चला, क्या है चोली के पीछे। ये गाना बहुत प्रसिद्ध था और मेरे मन में इसके लिए एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया। मुझे गाने के बोल समझ में नहीं आते थे, लेकिन मुझे ये गाना बार बार देखने की इच्छा होने लगी। हमारा स्कूल सुबह का था और मेरी बहनें दोपहर में स्कूल जाती थी। एक दिन जब मैं घर पर अकेला था और पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो मेरी माँ रसोई में बर्तन धो रही थी और मैं अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। तभी अचानक टीवी पर माधुरी दीक्षित का गाना चलने लगा। मैं बिना सोचे समझे उसे देखता रहा और कुछ ही समय में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ अजीब हो रहा हो। मैं पीठ के बल लेट गया और गाने के साथ साथ मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कुछ पा चुका हूँ। थोड़ी देर में मुझे बहुत थकान महसूस होने लगी और मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने बाथरूम में जाकर ठंडा पानी डाला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे डर लगने लगा तो मैं वापस बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश की। जब मैंने आंखें खोली तो शाम हो चुकी थी और मुझे फिर से उस घटना का ख्याल आया। मनुष्य का दिल सुख की यादों से भरा रहता है और मैं भी फिर से उसी अनुभव को महसूस करना चाहता था। 1 महीने बाद रात को मेरी नींद अचानक खुली। मुझे ना तो प्यास लगी थी और ना ही बाथरूम जाना था, लेकिन मैं जाग चुका था। कमरे में अंधेरा था और तभी मुझे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा हो और फिर मुझे 2 आवाजें साफ सुनाई दी। मुझे 2 आवाजें साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बातचीत कर रहा हो। पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर ध्यान से सुना तो वो मेरी माँ और पड़ोस की बुआ की आवाजें थी। दोनों धीरे धीरे बात कर रही थी, शायद किसी पारिवारिक विषय पर। मैं थोड़ी देर तक चुपचाप सुनता रहा और फिर वापस लेट गया, लेकिन मन अभी भी बेचैन था। पिछले कुछ दिनों से जिस नए अनुभव से मैं गुजर रहा था, वो मेरे लिए नया और थोड़ा रहस्यमय था। मुझे किसी से बात करने का मन हो रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था किससे कहूँ। कुछ दिन बाद स्कूल में हमारे साइंस टीचर ने शरीर के विकास और किशोरावस्था के बदलावों पर एक विशेष सत्र लिया। उस दिन मुझे बहुत राहत मिली, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आया कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सामान्य है और हर किशोर के साथ होता है। शायद ये प्रकृति का तरीका होता है धीरे धीरे हर इंसान को उसके जीवन के नए चरण में प्रवेश कराने का। अब मैं पहले से ज्यादा शांत महसूस करता था। मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा था और ये भी समझ रहा था कि हर अनुभव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमें कुछ सिखाकर ही जाता है। कुछ हफ्तों बाद मेरे चचेरे भाई विनीत हमारे घर छुट्टियों में रहने आए। वो मुझसे कुछ साल बड़ा था और कॉलेज में पढ़ता था। एक रात छत पर टहलते समय मैंने हिम्मत करके उससे अपने मन की बात बताई। विनीत ने मुस्कुराकर कहा, तू अब बड़ा हो रहा है और ये सब अनुभव जीवन का हिस्सा है, इससे डरने की जरूरत नहीं, बस सही जानकारी और संयम रखना सीख। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि किसी अपने से बात करना कितना जरूरी होता है। हम अक्सर अपने अनुभवों को छुपा लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग समझेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई समझने वाला मिल जाए तो वो अनुभव बोझ नहीं, एक सीख बन जाता है। समय बीतता गया और मैं खुद को बेहतर समझने लगा। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि वो एक छोटा सा अनुभव मेरे जीवन की सोच को कितना बदल गया। कई बार जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उनका असर हमारे व्यक्तित्व पर गहरा होता है। अगर हम उन अनुभवों से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें तो वो हमें और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में जो भी अनुभव हमारे पास आते हैं वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अगर आप भी कभी ऐसे किसी दौर से गुजरें तो खुद को अकेला मत समझिए। अपने भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या शिक्षक से बात करिए। समय बीत गया, लेकिन वो एक रात और विनीत भाई से हुई बातचीत मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास जगा गई थी। अब मैं खुद को पहले से ज्यादा समझने लगा था। स्कूल की पढ़ाई में भी मेरा ध्यान पहले से बेहतर हो गया था। जहाँ पहले मैं अपने मन की उलझनों में खोया रहता था, अब वही उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगी थी। एक दिन स्कूल में एक वर्कशॉप रखी गई, युवावस्था और मानसिक स्वास्थ्य पर।
वहाँ एक विशेषज्ञ आए थे जिन्होंने बहुत सहज और सरल भाषा में समझाया कि शरीर और मन में जो भी बदलाव आते हैं वे बिल्कुल सामान्य हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कभी मन उलझ जाए तो अकेले ना झूले, बात करें। उस दिन मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी सोच को शब्द दे दिए हों। इन्हीं दिनों मेरी दोस्ती एक लड़की से हुई। नाम था नेहा। वो मेरी क्लास में नई आई थी। शुरू में हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स पर बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। वो बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। नेहा से बातें करते हुए मुझे एहसास हुआ कि असली जुड़ाव केवल आकर्षण नहीं होता, वो एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें आप अपनी सोच, अपनी बातें, अपने डर सब कुछ शेयर कर सकते हैं बिना जज किए। मैंने उसे अपनी शुरुआती उलझनों के बारे में बताया। वो हंसी नहीं, उसने मुझे बहुत सामान्य भाव से सुना और बोली, तुमने इतनी ईमानदारी से ये सब शेयर किया, ये बहुत हिम्मत की बात है। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब आप किसी से बिना नकाब के बात करते हैं तो सामने वाला भी आपको दिल से समझता है। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। घर का माहौल भी अच्छा था। पापा अब टीवी लाने के लिए तैयार हो गए थे और पहली बार जब पूरा परिवार साथ बैठकर रविवार की फिल्म देख रहा था तो मुझे वो पुराना समय याद आया जब मैं अकेले में खुद से डर रहा था। अब वही मैं अपने परिवार के साथ बैठकर मुस्कुरा रहा था। मेरे जीवन की वो शुरुआती उलझन जो एक रहस्य की तरह लगती थी, अब मेरे आत्मविश्वास की बुनियाद बन चुकी थी। अब मैं समझ चुका था कि हर अनुभव, चाहे वो छोटा हो या उलझा हुआ, अगर उसे समझदारी और धैर्य से लिया जाए तो वो हमें जीवन में और बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी, एक साधारण लड़के की जो एक छोटे से अनुभव से एक गहरी यात्रा पर निकल पड़ा। अगर आप भी कभी किसी उलझन से गुजरें तो खुद को अकेला न समझें। जिंदगी सवालों से भरी है, लेकिन जवाब हमें लोगों से, रिश्तों से और अनुभवों से मिलते हैं। समय बीत गया। स्कूल की वो मासूम सी उम्र अब पीछे छूट चुकी थी। मैं बड़ा हो चुका था, सिर्फ उम्र में नहीं, सोच में भी। नेहा से मेरी दोस्ती आगे चलकर एक खूबसूरत याद बन गई। कॉलेज के बाद हम दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े, लेकिन जो बातें, जो समझदारी मैंने उस रिश्ते से पाई, वो हमेशा मेरे साथ रही। घर में अब हर चीज बदल गई थी। टीवी आ चुका था, इंटरनेट भी, लेकिन एक बात आज भी वैसी ही थी। माँ की ममता, पापा का सख्त पर प्यार भरा व्यवहार और मेरे बचपन की यादें जो कभी पुरानी नहीं होती। अब जब मैं कभी अकेला बैठता हूँ तो वो एक शाम, वो टीवी पर चलता गाना और वो पल जो मुझे खुद से मिलवाने का जरिया बना, सब याद आता है। तब समझ आता है कि जिंदगी के सबसे छोटे अनुभव भी सबसे गहरे सबक सिखा जाते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम खुद को समझ नहीं पाते, लेकिन वक्त, अनुभव और अपनों का साथ हमें रास्ता दिखाई देता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी, एक साधारण लड़के की जो एक शर्म से शुरू हुई लेकिन समझदारी और आत्मस्वीकार के साथ खत्म हुई। दोस्तों, मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।